हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट टेक में। और आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है उसको हम देखते हैं। एक 46 नंबर प्रश्न से 46 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि जो भी संख्या हो उनका एलसीएम लेकर और जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे, जैसे कि यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, उसमें हम लोग भाग लगाएंगे एलसीएम से। जो शेष बचता है उसको जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उसमें से घटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा लेंगे। घटाने के बाद जो संख्या बचेगा वही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे, ऐसे ही बनाएंगे। बाय प्रोसेस पहले हम बताएंगे, उसके बाद में ऑप्शन से भी बताएंगे। देखिए, बाय प्रोसेस का अगर बात करें तो दी गई संख्या का लॉसा ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो संख्या दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब देखिए, एलसीएम लेने का हम जो टेक्निक आपको बताए हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ हो उसमें अगर कोई अभाज्य संख्या है उसको बाहर कर लीजिए। चलिए, इसको बाहर कर लिए तो अब इसको छांट लीजिए। अब देखिए बच गया कौन, 6, 8, 9, 10। इस 4 गो नंबर में जो बच गया 6, 8, 9, 10, इस चारों में से किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे। अब मान लेते हैं हम 6 को कांस्टेंट मान लिए, तो जिसको कांस्टेंट मानेंगे उसको यहां लिख लीजिएगा। अब इस कांस्टेंट में से इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं जिससे ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। तो 6 और 8 में कॉमन फैक्टर 2 है जिससे 8 पूरा का पूरा कट जाएगा 4 बार में। उसी प्रकार 9 में हम अगर देखते हैं तो 6 और 9 में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है। तो ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में। फिर उसी प्रकार 10 को काटेंगे 2 से, क्योंकि इस 6 और 10 में कॉमन फैक्टर कितना है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 2। तो 2 से ये 5 बार में कट गया। चलिए, अब इसको गुना कर लीजिए, यही आपका एलसीएम निकल के चला आएगा। अब सबको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 25, 20। जो 25, 20 आया यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अब हम आपको बताए हैं कि जितने भी अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, जो दी गई संख्या 6, 7, 8, 9, 10 से पूर्णतः विभक्त हो, तो उसके लिए लॉसा से हम लोग भाग लगाएंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। 5 अंकों की ना बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतने ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और लॉसा से भाग लगाइए। चलिए, भाग लगाइएगा तो ये 3 बार में पहले लगेगा, तो 25 तिहाई 75, 20 तिहाई 60, घटेगा तो 9, 3, 4 और ये 2, फिर 9 उतार लीजिए। अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में। तो 9 बार में लगाइएगा तो 0, 9 दूनी 18, 1, फिर 9 5 45 के 46, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4, 22, शेष 9 बच गया, 1 हुआ, और फिर यहाँ पर 13 में से 6 गया 7, ये हो गया कितना, 1 हो गया। तो 17, 19 क्या हो गया, हमारा शेष हो गया। अब इस शेष को हमसे क्या पूछ रहा है, इस शेष को किसमें से घटाएंगे, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर इस शेष को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही संख्या आपका आंसर होगा जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। 5 को 9 लिखते हैं क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। शेष को घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा। देखिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 1 गया 8। अब 9 में से यहाँ कुछ नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो 9 रहेगा। तो ये क्या हो गया, 98, 280 क्या हो गया, हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए, इसी प्रॉब्लम को 46 नंबर प्रॉब्लम को बाय ऑप्शन से बताते हैं। बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, सो देखिए, बाय ऑप्शन से और इजी है।
भाई ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 99,990, 99,980, 98,990, फिर 98,280। जो दी गई संख्या आपका है वो कौन कौन है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। चलिए हम लोग इसी से चेक करते हैं। इससे अगर चेक करते हैं तो देखिए 10 से, देखिए 10 से तो सब कट जा रहा है, तो इससे तो आपका पकड़ाएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि 4 को आंसर चला है, तो 4 को आंसर थोड़ी होगा। चलिए फिर 9 पर आएंगे, पहले इससे भाग लगाएंगे। देखिए इसी से भाग लगाना है आपको, जो आपका नंबर देना है उसी से भाग। पहले 10 से देख लिए, फिर 9 से देख लेंगे। 9 से देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये तक कट जाएगा। चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये आंसर होगा। चलिए ये नहीं कटेगा 9 से, तो ये नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। ये 9 से कटेगा, क्योंकि इसके अंकों को जोड़िएगा तो 9 8 कितना हो गया? 17 2 19 और 8 कितना? 27। 27 पूरा का पूरा कटता है 9 से, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए ये भी आंसर मान लेते हैं। अब चलिए इससे भी काम मेरा हो गया। इससे मेरा 2 गो आंसर निकला, तो 2 गो आंसर थोड़ी होगा, आंसर तो एक ही को होगा। चलिए अब 8 वाला नियम लगाते हैं। तो 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो ये तो पहले से ही 9 से हम लोग निकाल चुके हैं कि ये मेरा आंसर नहीं है, बच गया यही 2 ना, 2 एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो इस दोनों को चेक करना है। तो 8 से ये पूरा का पूरा कटता है? देखिए नहीं कटेगा। 8 कम 8, 8 दूनी 16, बच गया कितना? 30 कटता है 8 से? नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो एक ना बच गया, यही तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको अगर भाग लगाना चाहते हैं 8 से, तो लगा के देखिए, 8 या 24, 8 पे 40, पूरा का पूरा कट रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक, तो बाई ऑप्शन से भी हम लोग इस तरह से निकालेंगे। 47 नंबर सेम है, 46 जैसा है। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर, देखिए इसमें 3 शेष बचने के लिए कह रहा है ना। अब देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 8 9 एवं 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। देखिए आपको टॉपिक 1 में ही आपको हम पढ़ाए थे कि जब भी शेष बचने के लिए कहेगा तो दी गई संख्या का लसाअ लेकर शेष हम लोग जोड़ते हैं, और जब जोड़ने के लिए कहता था तो घटाते थे, जब घटाने के लिए कहता था तो जोड़ते थे, और जब शेष कुछ भी नहीं बचने के लिए कहता था तो हम लोग क्या करते थे? सीधे दी गई संख्या का लसाअ निकालते थे। लेकिन यहाँ पर शेष बचने के लिए कह रहा है, तो हम लोग 5 अंकों की बड़ी से निकाल कर जिसमें दी गई संख्या से भाग लग जाएगा, वो उतना करेंगे। जैसे 46 नंबर जो प्रश्न किए हैं उतना करेंगे। उतना करने के बाद जब शेष बचने के लिए कहेगा तो शेष जोड़ देंगे, और जब जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, जब घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इतना काम करेंगे टॉपिक 1 में जैसे किए थे। अच्छा, जब अंतर समान कहेगा तो अंतर को घटा देते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद जैसे कि टॉपिक नंबर 46 जो प्रश्न किए हैं उतना तक करने के बाद ये करना है आपको। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 8 9 एवं 10 संख्या जो आपको दिया हुआ है वो 8 9 और 10 यही दिया हुआ है। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो किसी एक को क्या मान लीजिएगा? कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए इसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जिसको कांस्टेंट मान लेते हैं उसको लिख लेते हैं। अच्छा, इससे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है? तो 1 है। ठीक है ना, तो 1 से भाग लगाने पर क्या होगा? ये तो 9 रहेगा। अच्छा, इसमें 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा? 5 बार में कटेगा, तो 8 9 और 5 को गुना कर देंगे तो ये 360 आएगा। अब 360 से जो है हमको भाग लगाना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? 99,999। इसमें भाग लगाइए, तो सबसे पहले हम लोग 2 बार में लगाएंगे, 36 दूनी 72 होता है, 9 7 और ये 2, फिर 9, फिर अब कितना बार में लगेगा? 7 बार में। तो 0 7 6 42 के 2 हासिल 4, और 7 21 और 4 कितना होगा? 25, 9 7 और ये 2, फिर 9 उतारेंगे, फिर 7 बार में जाएगा, 25 20 घटेगा तो 9 हो गया,
और ये 7 हो गया, यह 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। यही शेष बच गया। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा लेंगे। तो इतना तो हम लोग 46 नंबर प्रश्न में भी किए हैं, तो उतना तक तो करेंगे ही करेंगे। जब शेष बचने के लिए कहेगा तो शेष लास्ट में जोड़ देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए ये 99,999, इतना में से शेष को तो घटा लेंगे, और इसमें शेष बचने के लिए ना कहा है, 3 शेष बचने के लिए कहा है, तो 3 जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए इतना कीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये दोनों 9 में से नहीं कुछ घट रहा है, तो यही लिखा जाएगा। और 3 शेष बचने के लिए कहा तो 3 जोड़ देंगे, तो 99,723, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये तो खैर बाई प्रोसेस ना हो गया। अब देखिए बाई ऑप्शन से अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे इसी प्रश्न को। बाई ऑप्शन देखिए, A B C D देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 99,720, 99,720, फिर उसके बाद में है 99,723, फिर उसके बाद 99,920, 99,930, ये 4 ऑप्शन है। और संख्या जो दिया हुआ है आपको कौन कौन दिया हुआ है, 8, 9 और 10। देखिए 10 से अगर भाग लगाइएगा तो आप इसमें देखिएगा तो शेष के 10 से भाग दीजिएगा तो शेष किसमें बचेगा, इसमें तो बचेगा नहीं, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेष नहीं बच रहा है। शेष एकमात्र इसी में बचेगा 3, इसलिए यही आंसर हो गया। अब देखिए 49 नंबर, 48 के बाद 49, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष 1, 3, 5, 7 रह जाए। देखिए यहां पर देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं समान है। यहां पर अंतर समान अगर हो तो क्या करेंगे, जो 46 नंबर चाहे 48 नंबर में जैसे किए हैं वहां तक ले करेंगे, और अंतर समान होगा तो अंतर को घटा देंगे, ठीक। पहले बाई प्रोसेस देखिए। देखिए संख्या आपको दिया हुआ है, संख्या कितना कितना दिया हुआ है, 3। देखिए 3 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। 5 से भाग देने पर 3, 7 से भाग देने पर 5, और 9 से भाग देने पर 7। यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग सब जगह अंतर क्या है, समान हमको मिल रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। देखिए अंतर समान है तो क्या करेंगे, दी गई संख्या का लौसा ले लेंगे, इनका लौसा लेंगे। लौसा लीजिएगा तो लौसा आपको 3 लेना है, 5 लेना है, 7 और 9 का एलसीएम लीजिएगा। तो ये तो देखिए 3 जो है आभाज्य संख्या है, इसका गुणज 9 मौजूद है इसमें, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। बच गया 5, 7, 9, सब गुना हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 9, सबको गुना कीजिएगा तो आपको 315 आ जाएगा। अब 315 से भाग लगाना है किसमें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाना है, तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 945। शेष कितना बच गया, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, कट गया 9, एक बार में 315, 4 और ये 3 और ये 2, 234 हो गया। अब क्या करेंगे आंसर के लिए, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से शेष को घटा लेंगे। देखिए यहाँ अंतर समान है, जब अंतर समान रहता था तो क्या करते थे, घटाते ना थे, लसम में से घटाते थे, तो इसमें से क्या कर लेंगे, इतना करने के बाद जो है से इस अंतर को घटा लेंगे। अब देखिए 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9, -2 भी घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 97, 63, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये तो खैर बाई प्रोसेस हो गया। अब देखिए बाई ऑप्शन, इसी प्रश्न को देखिए बाई ऑप्शन।
ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 97 63, 97 64, 97 66, 97 65। भाग देना है, देखिए 3 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, 7 से भाग देने पर 5 और 9 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। चलिए हम लोग इसी से चेक करते हैं 9 से। देखिए 9 से अगर इसमें भाग लगाइएगा तो 3 शेष बचता है। देखिए 9 1 9 9 9 8 72 और बच गया कितना 43, फिर 9 चौका 36, शेष कितना बच गया 7। देखिए 9 से भाग देने पर 7 इसमें शेष बच रहा है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें बच रहा है 9 9 8 72 और फिर क्या हो जाएगा 44 हो गया, तो 9 चौका 36, तो यहाँ पर 8 शेष बच रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 9 1 9 9 8 72 बच गया कितना 46, 9 5 45, 1 शेष बच रहा है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। 9 9 8 72 और फिर कितना हो गया ये 45, 9 5 45, ये पूरा का पूरा कर जाए, इसमें तो शेष नहीं बच रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। ठीक है, इस चारों में से किसी से भी भाग देकर हम लोग देख लेंगे कि शेष कितना बच रहा है। इस 3 से भाग देंगे तो 1 देखेंगे, 5 से भाग देंगे तो 3 देखेंगे, और 7 से भाग देंगे तो 5 शेष देखेंगे, और 9 से भाग देंगे तो 7 शेष देखेंगे। ठीक है, 51 नंबर देखिएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 6 7 8 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है, हम लोग टॉपिक 1 में ही सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, जब घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। और जब शेष बचने के लिए कहता है तो क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं। जब शेष न बचने के लिए कहेगा तो क्या करते हैं, दी गई संख्या का लौसा निकालते थे। यही 4 गो टॉपिक पढ़ाए थे। और अंतर जब समान बचता है तो अंतर को घटाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लास्ट तक ले जाएंगे। जैसे हम लोग पीछे का जो प्रश्न बनाए हैं 49 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर, उसी तरह जो है से 51 नंबर में यहां तक ले जाएंगे, और लास्ट में जो है से जोड़ने के लिए कह रहा है ना तो घटा देंगे अंतिम में। और जब घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, दिया हुआ है संख्या 6 7 8 और 9, इसका एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य संख्या इसमें 7 है, तो 7 लिख लीजिए। अब बच गया, इसका तो काम हो गया, बच गया 6 8 9, इसमें से 6 को आप क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना है 2, 2 से ये 4 बार में कटेगा, और इसका कॉमन फैक्टर जो है 3 है, मैक्सिमम कॉमन 3 बार में कटेगा। तो बच गया कितना 4 और 3 गुना हो जाएगा, सबको गुना कीजिएगा तो 504 आएगा, यही एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, जय अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतना में भाग लगाएंगे। तो पहले तो एक बार में लगेगा 504, शेष घटाइएगा, ये 5 हो गया, 9 हो गया, और फिर ये 4, फिर 9। अब कितना बार में लगेगा 9 बार में, तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45, ये हो गया आपका 3 2, और फिर ये 4, ये कट गया। अब कितना हो गया 9 उतरेगा। अब 8 बार में लगेगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 पचे 40, शेष यहाँ हो गया 7, यहाँ 0 और यहाँ 2 हो गया, 207 हो गया ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतने अंकों में से इस शेष को घटा लेंगे, और जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इस जो जितना जोड़ने के लिए कहेगा उतना घटा देंगे। देखिए 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से फिर 2 गया 7, 9 9, आई घटाने के कहा 2 तो 2 फिर घटा लेंगे, तो घटाइएगा तो आपको आएगा 99 और 790, यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो खैर प्रोसेस हो गया, बाई ऑप्शन देख लीजिए। बाई ऑप्शन बहुत आसान है। बाई ऑप्शन देखिए A B C और D,
99 9 से 90, 99 890, 99 790 और यहाँ पर नॉन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 6 से कट जाए, 6 7 8 9 से कट जाए ना, तो क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन है उसमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, 2 जोड़ दीजिए। जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से जो कट जाएगा 2 जोड़ने पर, जो ऑप्शन 6 से 7 से 8 से सबसे कट जाएगा, वही ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं पहले 6 से, 6 7 8 9 है ना, इसमें से पहले किसको चेक कर ले, चलिए 9 से ही चेक करते हैं। इधर से चेक कीजिए, चाहे इधर से चेक कीजिए, किधर से कीजिए। देखिए 9 से अगर चेक करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 9 9 9 9 कट जाएगा, लेकिन ये तो 2 आ गया, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए बताइए ये कटेगा, यहाँ पर देखिए 9 9 में 81 और फिर हो जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर ये देखिए ये कटेगा, 9 1 9 9 1 9 9 8 72, फिर बच गया 7 2 72 हो गया 9, ये कट जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन से बना लेंगे हम लोग ऑप्शन।